होलिका दहन के साथ होली का जश्न शुरू। गुजरात के गांधीनगर में 35 फीट ऊंची होलिका जलाई गई। पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ में भी हुआ होलिका दहन। महाराष्ट्र के पुणे में भी लोगों ने होलिका दहन के बाद पूजा की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने होलिका माता की पूजा की और कहा, होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन करना। अवसरवादिता कभी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती। योगी बोले, महाकुंभ की सफलता सनातन धर्म की ताकत है। हर त्योहार में एकता और सद्भावना का संदेश है। सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। होली से पहले मुख्यमंत्री योगी की लोगों से अपील, जबरदस्ती होली ना खेलें, पुष्प वर्षा करते हुए बढ़ें, हुल्लड़बाजों का अड्डा ना बनाएं। होली और जुम्मा विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा, होली गंगा जमुनी तहजीब का त्योहार है, सौहार्द के साथ मनाएंगे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी को 30 मार खां कहा मुख्यमंत्री को 30 के आंकड़े से बड़ा प्रेम है। सीएम योगी पर भड़की पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा उन्होंने माहौल खराब कर दिया है, पहले हम सब लोग होली मनाते थे। मुफ्ती बोली, देश में जहर फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसका बुरा असर होगा। होली और जुम्मे को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। संभल समेत कई शहरों में तिरपाल से मस्जिदों को ढका गया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। यूपी में लखनऊ से बरेली तक पुलिस का फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की कड़ी नजर। बरेली में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। होली के त्योहार की वजह से प्रशासन का फैसला। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में बीएनएस की धारा 163 लागू। होली और जुम्मे को देखते हुए धारा लगाई गई। होली और जुम्मा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बाराबंकी में भी पुलिस मुस्तैद। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में 46 साल बाद होली खेली गई। लोगों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंग रोगन का काम शुरू हुआ। एएसआई की निगरानी में हो रही है रंगाई पुताई। यूपी के मथुरा वृंदावन में होली की धूम। श्री प्रियकांत जू मंदिर में श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। होली से पहले इंदौर में महू में कड़ी की गई सुरक्षा। पुलिस ने आरएएफ के साथ किया फ्लैग मार्च। राम की नगरी अयोध्या में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। राम मंदिर के आसपास के इलाकों की ड्रोन से की जा रही है निगरानी। भोपाल में भी होली और जुम्मे को लेकर सुरक्षा कड़ी। कमिश्नर हरिनारायण चारी बोले, सभी तैयारियों की समीक्षा की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, गंगा जमुनी तहजीब का शहर है लखनऊ, होली और जुम्मा अच्छे से मनेगा। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, इस्लाम में रंग से परहेज नहीं है, मुसलमान खुलकर होली खेलें। होली खेलने के बाद नहाकर नमाज के लिए जा सकते हैं मुसलमान। मुल्ला मौलानाओं को हुसैन दलवाई की 2 टूक का, होली पर फतवा निकालना बंद करो, मेरा मजहब इस्लाम है लेकिन मेरी संस्कृति भारतीय है। नेताओं के नफरती बोल का सिलसिला जारी। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, जिन्हें रंग से परहेज है वो देश छोड़ दें। एमपी के मंत्री विश्वास सार्ग ने कहा, जिसे दिक्कत है वो घर से ना निकले। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, यह हिंदुओं का देश है, हिंदू अपना त्योहार धूमधाम से मनाएगा। अगर आप पर रंग पड़ जाए तो आपके अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। सपा नेता अबू आजमी के लोगों से अपील, किसी को छेड़ने के लिए रंग न डालें, मुस्लिम भाई भी रंग लगने पर सब्र करें। दिल्ली पुलिस ने 24 जगहों को संवेदनशील कैटेगरी में रखा। होली और जुम्मे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई। ड्रोन से निगरानी और फ्लैग मार्च भी निकाला। दिल्ली की जामा मस्जिद में इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। प्रशासन के शरारती तत्वों को चेतावनी, अगर माहौल खराब किया तो सख्त एक्शन होगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में होली का जोरदार जश्न। भगवान शिव, पार्वती और उनके गण होली खेलते नजर आए। पटना में भी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार उड़े रंग और गुलाल। एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह में जुटे हिंदू छात्र। एएमयू में छात्रों के होली मनाने पर बोले प्रॉक्टर वसीम अली, कैंपस में किसी भी त्योहार को मनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उत्तराखंड में भी चढ़ा होली का खुमार। सीएम पुष्कर धामी रंगों में डूबे नजर आए। कहा, सभी अपना त्योहार मनाएंगे, कोई समस्या नहीं है। होली को देखते हुए देहरादून काजी ने बदला नमाज का वक्त। अब दोपहर 2:30 बजे मस्जिदों में होगी नमाज। हिमाचल के मंडी में होली का जश्न शुरू। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मनाया त्योहार। हैदराबाद के बाजार में छाई तरह तरह की पिचकारियां। खरीदारी करने के लिए लोग उमड़े। होली को लेकर हैदराबाद पुलिस का अजीब फरमान। 24 घंटे के लिए दोपहिया वाहनों को बैन किया। शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश। हैदराबाद पुलिस के आदेश पर विवाद। बीजेपी विधायक टी राजा बोले, ये तुगलकी फरमान है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में होली का खुमार। एक दूसरे को गुलाल लगाने के बाद खूब झूमे बीएसएफ जवान। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने होली मनाई। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने खेली फूलों की होली। पतंजलि विश्वविद्यालय में छात्रों पर बरसाए फूल। यूपी के गोंडा में होली पर 50,000 रुपए किलो की रेट से बिक रही है गोल्डन गुजिया। 24 कैरेट सोने की परत चढ़े होने का दावा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, लोग होली भी मनाएंगे और जुम्मा भी। होली खुशियों का त्योहार है। बरेली में पुलिस सुरक्षा के बीच निकाली गई राम बारात। 4 थानों की पुलिस तैनात रही। सीबीएसई का 12वीं के छात्रों को तोहफा। 15 मार्च की परीक्षा छोड़ने का विकल्प दिया। परीक्षा के लिए दोबारा दी जाएगी डेट। होली से पहले यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को तोहफा। फाइनल रिजल्ट जारी। 60,244 खाली पदों पर भर्ती होगी। तमिलनाडु में भाषा विवाद और बढ़ा। स्टालिन सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल ही बदल डाला। देश में पहली बार किसी राज्य ने रुपए का चिन्ह हटाया। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कर रहे हैं स्टालिन।
तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने स्टालिन को मूर्ख कहा तमिल शख्स ने ही ये डिजाइन किया था। बीजेपी का तमिलनाडु सीएम का पर पलटवार, कहा डीएमके का नाटक सबके सामने उजागर हुआ। बीजेपी नेता तमिलसाई सुंदरराजन ने भी सीएम स्टालिन को घेरा, कहा मुख्यमंत्री को अपना नाम बदलकर तमिल रखना चाहिए। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। करप्शन केस में एलजी ने जांच को मंजूरी दी। दिल्ली एलजी ऑफिस से ऑर्डर जारी। दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा पूरा न करने पर किया प्रोटेस्ट। आपके प्रोटेस्ट पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जल्द लोगों को गैस सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला, आतिशी और आप झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा ऐलान, वक्फ बोर्ड की कब्जे वाली जमीनों की जांच होगी। हरियाणा सीएम ने जांच के लिए कमेटी बनाई। 3 सदस्यीय टीम करेगी वक्फ की जमीनों की जांच। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर बोले अनिल विज, जनता ने विकास की नीति को पसंद किया। कांग्रेस नाम की चीज अब हरियाणा में नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं से प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल की दिल्ली में बैठक, राज्य में पार्टी को मजबूत करने के तरीकों पर बात हुई। मुस्लिम टीएमसी विधायकों पर विवादित टिप्पणी का मामला, पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। राहुल गांधी ने पेपर लीक को बताया सिस्टमैटिक फेलियर, कहा लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, इसरो ने स्पेडेक्स उपग्रहों को अलग किया। मणिपुर में 16 फरवरी से 7 मार्च तक कुल 990 हथियार सरेंडर किए गए। 366 हैंड ग्रेनेड और 10 आईईडी बरामद हुए। एएसआई राजीव कुमार की हत्या के मामले में एक्शन, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के आरोपी अनमोल यादव को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। गांव वालों ने पुलिस की टीम पर हमला किया था, जिसमें एएसआई की मौत हुई थी। अररिया लूटकांड को लेकर आरजेडी की सरकार पर हमले जारी। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार में कानून व्यवस्था ठप है, लेकिन नीतीश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लद्दाख स्टूडेंट्स का डेलीगेशन दिल्ली विधानसभा पहुंचा, स्पीकर से मुलाकात की। 21 मार्च से शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र, 26 मार्च को पेश होगा बजट। जम्मू कश्मीर में 18,000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, जिसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग के निर्माण का जायजा लिया, कहा इसे जल्द पूरा करेंगे, इसका और विस्तार होगा। देहरादून में 4 लोगों की जान लेने वाली मर्सिडीज कार बरामद, दिल्ली के रहने वाले कार मालिक की तलाश। लोकसभा स्पीकर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे, राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। भुवनेश्वर में युवा कांग्रेस का प्रोटेस्ट, ओडिशा में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर सरकार को घेरा। राजस्थान सीएम ने डीग में श्रीनाथ मंदिर में पूजा की, लोगों के साथ फूलों वाली होली भी खेली। गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी आग पर काबू, कई सालों से बंद पड़ा है किंगडम ऑफ ड्रीम्स। मध्य प्रदेश के धार में टैंकर ने कार और पिकअप को टक्कर मारी, 7 लोगों की मौत। बदनावर उज्जैन 4 लेन रोड पर रॉन्ग साइड से आ रहा था गैस टैंकर। दिल्ली पुलिस ने ऑटो लिफ्टर्स के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने 10 महीनों में करीब 100 गाड़ियों की चोरी की। चोरी में वॉकी टॉकी सेट्स और चीनी स्कैनर जैसे हाई टेक्निक वाले गैजेट्स का उपयोग करते थे। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, रिहायशी इलाके में स्थित है फैक्ट्री। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ 40 लाख की ड्रग्स बरामद। डार्क वेब के जरिए खिलौनों की आड़ में विदेश से हो रही थी तस्करी। महू हिंसा के बाद इंदौर पुलिस अलर्ट, बदमाशों को सुधारने का निकाला अनोखा तरीका, शांतिपूर्ण होली मनाने की शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भूस्खलन, सूमो स्टैंड के पास लैंडस्लाइड में 3 लोग जख्मी। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित रेस्टोरेंट में गैस लीक होने से आग लगी, 6 लोग झुलसे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया, पुलिस ने जानकारी दी। फिर गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक नीचे आकर 73,828 पर बंद हुआ, निफ्टी 73 पॉइंट नीचे आया। भारतीय रुपए का शानदार कमबैक, 22 पैसे की बढ़त के साथ 87 रुपए पर बंद हुआ। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा का खास प्लान, असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर की लेंगे खास मदद। चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी करने वाले वरुण चक्रवर्ती का बयान, कैप्टन रोहित शर्मा ने मेरी गेंदबाजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टीम इंडिया की तारीफ की, कहा एक साथ 3 टीमें खड़ी करने की क्षमता भारत के पास है। और लखनऊ सुपर जायंट्स को मिली गुड न्यूज, बतौर बल्लेबाज टीम के साथ खेलेंगे मिचेल मार्श। इंग्लैंड दौरे के दौरान मार्श को डिस्क में हुई थी परेशानी।